आने के लिए अपने बेटा को निर्माण करने से पहले एक समय निर्धारित किया। क्या किया? एक समय को निर्धारित किया। मेरे बेटे को किस स्टेट में, किस कंट्री में, किस विलेज में मैं उसको उत्पन्न करूंगा, किस मां के जरिए, किस पिता के जरिए। मॉम डैड को भी चुना, किस गर्भ के जरिए उसको भी चुना, कब तक रहना है उसको भी चुना। कहीं तो ऐसा है कि लात मार मार के कहता है अरे मुझे जल्दी जाने दो ना, कोई 6 महीना में, कोई 7 महीना में, कोई 8 महीना में आ जाती है, आ जाता है। लेकिन जो परमेश्वर में लौली रहता है, परमेश्वर इस नरक के कुंड से मुझे उल्टा झूलते हुए जल्दी निकाल, मुझे यहाँ से झुकाते रहता है। यहाँ जब आता है ना कहता कहाँ, पहले कहाँ थे और अब कहाँ, अब कहाँ? अरे भाई यही चीज जब माँ के गर्भ में उल्टा लटक रही थी या लटक रहा था तो उस समय आप क्या कर रहे थे? परमेश्वर मुझे जल्दी अपने महिमा के लिए जाने दे उस धरती पे, उस जमीन पे जहां मैं तेरी महिमा कर सकूं, मैं तेरी आराधना कर सकूं, मैं तेरी प्रशंसा और बड़ाई कर सकूं। परमेश्वर के दास एक इलिया था, परमेश्वर के दास एक इलिया था और इलिया का दास इलिशा था, उनका मतलब चेला। एक बात मैं बताने देना चाहता हूं, परमेश्वर के आने से पहले, परमेश्वर के आने से पहले, पिता परमेश्वर जैसे यहोवा का समय था जिसमें परमेश्वर का यीशु मसीह के आने से पहले 20 रोटी में 60 आदमी खाया। हालेलुया। 20 रोटी में, पुराना नियम में जाके पढ़ लो, 20 रोटी में 60 आदमी खाया। दूसरे गर्दन में जाके पढ़ लो, 20 रोटी में 60 आदमी खाया। लेकिन वही इस जमाने में, इस समय में 5 रोटी में 2 मछली, कुछ मछलियां में 5 रोटी 2 मछली में कितना खाया? 5000 लोग खाया। कितना खाया? 5000 लोग खाया। और फिर भी क्या हुआ? 12 के 12 टोकरियां बच गई। क्या हुआ? 12 टोकरियां बच गया। क्या हो गया? 12 टोकरियां, 5 रोटी में 5000 जन को सिर्फ पुरुष को खिलाया, स्त्री को छोड़ के, और फिर भी 12 टोकरियां बच गई। और जानते हैं 25 दिसंबर में मैं भी जब यहाँ तस्मे के प्रोग्राम किए, जब तक वेदी पर परमेश्वर का वो भेंट रहा, जब तक तस्मै यहाँ रहा, मैं जब तक मुंह झूठा नहीं किया, 1.25 किलो चावल में पूरे जितना यहाँ 500,000 चर्च के कलिसिया के मेंबर थी या था, वो सबको भेंट करवाया गया। बगल में पचराहा नगर है, वहां का पूरे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, जवान तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक सबको यहाँ और खाया। और जो मार्ग से जाता और जाती थी, आता और जाता था जो भी, वो सब कोई खाए और खा के तृप्त हुए। फिर भी बच गया। मेरी मम्मी कहीं बोली हो बेटा बहुत है, ये क्या होगा? वो 2 बाल्टीन लिया। देखिए बाल्टीन अभी भी यहाँ एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला बाल्टीन था बिचरा, वो बाल्टीन एक ये बाल्टीन, दोनों बाल्टीन में भर के ले गया। पूरा इतना भर के गया कि रास्ता में गिरने लगा, रास्ता में चुप गया। और भर के ले गया नगर में, बस्ती में जाके, गांव में, जहां तक हुआ अपना बांटा वो लोग। फिर भी नहीं खत्म हुआ। बोला जितेंद्र खत्म ही नहीं हो रहा, घट ही नहीं रहा। मैंने कहा परमेश्वर अब तो लमसम 6 बज गया, अंधेरा होने लगा, और उसमें 6 बजता था तो लगता था 8-9 बज गया। फिर मैंने कहा परमेश्वर अब मैं क्या करूं? बोला बेटा तू जैसे उसमें मुंह लगाएगा ना, जैसे तू मेरे नाम से खाएगा ना, ऑटोमेटिक घर से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तू मुंह नहीं लगाएगा, जब तक तू उसमें हाथ नहीं लगाएगा, जब तक तू उसको ग्रहण नहीं करेगा, जब तक उसे खाएगा नहीं, तब तक मेरे बेटे से घटने वाला नहीं है। हालेलुया, मेरे भवन से घटने वाला नहीं है। हालेलुया। और जानते क्या हुआ? क्या हुआ जानते? पता है, मैंने जैसे खाना शुरू किया या घटना शुरू हो गया। हालेलुया। जो व्यक्ति था ना बर्तन में बैठा था, बोले पास्टर जी बर्तन में घटने लगा, मैं अपने घर में भी बेहतर कैसे ले जाऊं? मैं बोले कितना बच गया? बोला थोड़ा बच गया। मैंने ले जाओ उठा के। हालेलुया। क्या बोला? टोपिया उठा के ले जा, और टोपिया उठा के ले जा गया ना, वो रास्ता में बांधते हुए गया। हालेलुया।
घर पे जाते जाते बढ़ते बढ़ते उनको घर तक पहुंचा और खाया। और जानते हैं मैंने 25 किलो के चावल की कट्टा कैलाशी का मंगाया और कितना 3 महीना हो गया। 3 महीना से अभी तक मेरा चावल घट ही नहीं था। हालेलुया। एक ही नहीं है तो खोल के देख लो, खोल के देख लो। 15 केजी मैंने आटा पिसाए वो खत्म कर दिए। फिर दोबारा आटा पिसाए, आटा देखो उसको खोल के देखो जो कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। मैं बना रहा हूँ खा रहा हूँ, एक चन घर से आ रहा हूँ फिर बना रहा हूँ यहाँ खा रहा हूँ वैसे। और जितने कहूंगा प्रभु पुराना हो गया इसको घटने दे, पता ही नहीं चलेगा कब घट गया। जिसके भंडारा में कमी होगा ना उसके भंडारा में जाकर के लग जाएगा, जिसका आवश्यकता जुड़ी है उसको लग जाएगा। किनको किनको मैं बताया, जिनको घर में 1.5 किलो चावल बनता है उसको 1 किलो बनाना है, जिनको 1 किलो बनता है उनको 3 किलो बनाना है। किनको क्यों बना, किनको किनको घर में बरकत मिला है। मनता दीदी नूना दीदी माँ जी आप लोग को मिला ना। परमेश्वर क्या बोला बताया ना, एक बोरी चावल ले रही तो महीनों ने लगे रहे जरा, अब एक बोरी चावल में 2 महीना। ओहो हालेलुया। एक बोरी चावल महीना नहीं लगता था, खत्म हो जाता था। अब परमेश्वर के नाम से एक भंडारा में जब हाथ लगा है तो 1 महीना की जगह पर 2 महीना का कोटा चलता है। हालेलुया। समझ रहे बात को। मैंने कहा जो व्यक्ति 1 केजी चावल बनाता था ना, एक दिन में खाते खाते घट जाता था, खत्म हो जाता था ना, वो व्यक्ति तो शाम तक खाएगी फिर भी नहीं खत्म होगा। और ये भी नहीं होगा खराब हो जाएगा, खराब भी नहीं होगा। अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है। मेरे रात वाला रोटी अभी भी रखा है, जाकर के लंच बॉक्स खोलो उसमें खराब नहीं होगा। मैं इसी प्रैक्टिकल के लिए मैं लंच बॉक्स में पैक कर दिया। लोग कहता पैक होता है खराब हो जाता है, मैंने लंच बॉक्स में रख दिया। मैंने रोटी रखने वाला भी मेरे देखो पॉट ही है तो मैं उसमें नहीं रखता हूँ। मैंने कहा आज इसमें नहीं, मैं इसमें डुबो के रखूंगा। और आप लोग को मालूम है मैं रोटी जब भी बनाता हूँ मैं घी में डुबो के बनाता हूँ, आप लोग को पता है ना। लेकिन रात में मैंने सिंपल रोटी बनाया, मैंने बोला कि घी में डुबो के बनाएंगे नहीं। रात में पार्टी की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन आया, पास्टर जी मैं आपको लिए जो है ना मटन को जो है ना पुलाव भेज रहा हूँ, वो चिकन बिरयानी आपको खाना है। मैंने बोला मैं पार्टी का चिकन बिरयानी मैं नहीं करता। हालेलुया। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, मैं गुलाम हूं परमेश्वर का। मैं अपने पिता का किसका हूं? परमेश्वर को। और दूसरा गुलाम करने वाला अभी तक मेरे जीवन में प्रकट तो हुआ लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ? प्रकट नहीं हुआ। समझ रहे आपको? पहला जीवन परमेश्वर के लिए, दूसरे जीवन दूसरे फैमिली के लिए, घर परिवार के लिए। कहता है दुनिया को सुख प्रदान करो और घर में कुछ ना दे पाओ व्यर्थ है, बेकार है। खुद को समझो, ऑटोमेटिक दूसरे को समझ जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपको एक वचन बताता हूं। कैसे वचन? एक वचन है ईश्वर के जरिए चमत्कारी का। क्या चमत्कार हुआ? एक विधवा व्यक्ति थी, उनको ऊपर बहुत सारा कर्ज था। कितना था? बहुत सारा कर्ज था। उसका पति कर्ज के कारण गुलामी में मर गया। कर्ज के कारण क्या में मर गया? गुलामी में मर गया। किस चीज में? गुलामी में मर गया। और जब उसका पति मर गया, क्रियाक्रम हुआ, श्राद्ध हुआ, तो कुछ दिन के बाद जैसे आंसू से शोक का दिन खत्म हुआ तो उनको बेटा को लेने के लिए आ गया। किसके लेने के लिए आ गया? बेटा को लेने के लिए आ गया। पहले जमाना में यह चलता था, जिसका घर में गुलामी होता था ना, जो गुलाम होता था उसका कर्ज में डूबा होता था, तो जब तक उसको फैमिली के लोग कर्ज नहीं चुका देता था तब तक उसको गुलामी में जीना पड़ता था। कैसे में जीना पड़ता था? गुलामी में जीना पड़ता था। तो उसको गुलामी में लाने के लिए उनको मालिक आया। कौन आया? माल के नाम हक जमाने के लिए। फलाना का बेटा, फलाना तुमको फलाना जगह चलना है, मेरे गुलामी करना है। जब तक तू पाई ना भाग देता है तब तक मेरे पास जाना, मेरे गुलामी करना है। लेकिन हम और आप किसका गुलाम है? परमेश्वर का। लेकिन कितने लोग परमेश्वर के हैं? हमको तो नहीं लगता है। सबका ही है, सबके हाथ उठारे, सबके परमेश्वर गुलाम है। मुझे कहाँ होना चाहिए? किसका गुलाम होना चाहिए? किसका गुलाम होना चाहिए? किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। अगर परमेश्वर का गुलाम होंगे, परमेश्वर हमारा गुलाम होगा। परमेश्वर कहता भगत के वश में है भगवान।
परमेश्वर कहता है तुम अपने दिल में मुझे बसा लो, अपने मन में बसा लो। किसी लड़की और लड़का को बसाओगे ना, एक दिन बहुत रोएगा, बहुत रोएगा। लेकिन हमें अगर बसाएगा ना, ओहो, बड़ी सुकून आएगा, आनंद आएगा, मगन होगा। क्या होगा? आनंद होगा और मगन होगा। क्या होगा? परमेश्वर को आनंद खुशबू में है। किसी ने मुझे कहा मैं आपके लिए गुलदस्ता खरीदा, मैं गुलदस्ता खरीद रहा हूं। मैंने बोला उसमें खुशबू ला सकते हैं, खुशबू दे सकते हैं? खरीदना तो अच्छी बात है, मनी है तो आप खरीद सकते हैं, रुपया तो खरीद सकते हैं, लेकिन खुशबू उसमें ला सकते हैं? ला सकते हैं? अरे कागजों को फूलों में क्या है रखा मेरे भगवान, अगर लाना ही है ना उस रियल खुशबू को लाओ। रियल खुशबू कहाँ है? किसके पास है? वो रियल खुशबू परमेश्वर के पास है, जिस पिता परमेश्वर ने हमारे और आपके कारण स्वर्ग में तुरंत पाया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या हमारे आप मांगने के साथ तैयार है? माना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं झोली उनके सामने खोल दीजिए, हाथ उनके सामने गुजारिए। लोग उनको पास मांगने जाता है तो दुनिया मुंह मोड़ लेता है, चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे, चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। उनको प्रभु क्या करता है? एक बड़ी अद्भुत रूह और सामर्थ का काम को स्पष्ट करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है? अस्पष्ट एक बड़ी सामर्थ का, एक बड़ी अभिलाषा का काम जो होता है ना, उस पर प्रकट होता है। कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में पिता परमेश्वर दिन और रात हमारे और आपके कारण अपने कान को हम और आपके मुंह की तरफ लगाए रखता है, ताकि मेरे बेटा को एक भी बात मिस ना हो जाए। क्या ना हो जाए? मिस ना हो जाए। क्या ना हो जाए? लेकिन हमारे माँ, हमारे भाई, मेरे बंधु, मेरे कौर कुटुंब कुछ बोलता है ना, अरे चल हदना यार, मेरे से होगा तब तो करेगा ना, अरे हो बता तो भी तो क्या, मैं अपने लिए रखे कि उनके लिए क्यों करके दूं? अरे भाई जब तू अपनों को नहीं हो पाया तो दूसरे को होगा, होगा या होगी? नहीं होगी, नहीं ना। सो ये मेरे आदरणीय है, मेरे बहन, मेरे भाई, आप लोग से विनती है, वचन पढ़ो, वचन में मगन लो। संसार कुछ देने वाला नहीं है। मैंने आज रात में बहुत गिल्टी महसूस किया था। मुझे कुछ लगा था कि मुझे कुछ चोरी हो गया, कुछ मुझे कोई ले लिया। मुझे लगा प्रभु क्या तुम मुझसे दूर तो नहीं हो रहा है क्या? प्रभु कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो रहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए, तू है तो मेरे सब कुछ है, तू नहीं तो मुझे कुछ नहीं है। तू चाहिए, तू अगर है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मन कर रहा है मैं गाड़ी पर बैठूं, बाहर निकल जाऊं, थोड़ा टूल करने के लिए निकल जाऊं, लमसम 3 किलोमीटर एयरली आउट एरिया, वैसी जगह जहां पर लोग कहे कि यहां दुष्ट आत्मा का आगमन है। मैं उस जगह जाऊं और परमेश्वर को रूह को प्रकट करूं। मैं देखूं आज परमेश्वर को रूह मुझसे कैसे दूर हो सकता है। परमेश्वर को रूह दूर होगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा, और परमेश्वर को रूह मेरे अंदर है तो मैं रहूंगा। मैं जैसे ही लमसम 12 और 11 के बीच में मैं सोचा अब मैं जाता हूं। कहता है अब कहां जा रहा है? मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला हूं, छोड़ के जाने वाला हूं। क्या छोड़ के जाने वाला हूं? कभी नहीं, कभी नहीं, हो नहीं सकता है। जब तक तू मेरे साथ चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तक मेरे साथ रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मेरे पीछे चलेगा मैं तेरे आगे चलूंगा। तो 1 कदम रहेगा मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। मुझे मैं कहा प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है? कहा वही जो होना चाहिए।
सब्र का मीठा फल होता है, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने बोला प्रभु हमसे बता दिया तो जा सकता है, बोल तो दिया जा सकता है। बोला तुम जान तो सकता है, दुनिया को शक्ति नहीं है जानने का, तुमको शक्ति है जानने का। मैं तुमको दिया हूं बेटा, तुम आत्मशक्ति से देख, आत्मशक्ति से समझ। मैंने जब देखा मैंने सोचा एकदम खरा था, मुझे बड़ी सुकून आया। ओए होए दुनिया अपने में लीन है, मैं कहा लीन हूं, परमेश्वर में तुझ में लीन हूं। परमेश्वर तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं नहीं, तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं नहीं। परमेश्वर मुझे दुनिया नहीं तो चाहिए, मुझे दुनिया मेरे अंदर आएगा और मैं दुनिया में जाऊंगा ना तो तू मुझसे दूर जाएगा। प्रभु तू अगर मेरे साथ है ना, हर एक दुनिया का चीज मेरे हाथ में है। प्रभु ने कहा तुम दूसरे के लिए मांग सकता है, तुम अपने लिए नहीं मांग सकता है। मैं बोला मैं मांगू तो प्रभु कहीं हो सकता है तू कहेगा बेटा तू अपने लिए मांग रहा है, मैं कैसे मांगू? तूने कहा ना तू हमेशा दूसरे के लिए मांग, तो मैं अपने लिए कैसे मांगू? कहा बेटा तेरा धैर्य में ही वो शक्ति है, तेरा धैर्य में ही वो शक्ति है। लोग खुद के लिए जीता है तो दूसरे के लिए जीता है। मैं घर की खुशी के लिए मैं अपने घर को छोड़ दिया। आज कई माँ बहन आकर के मुझे कहता है स्वर्ग जैसे घर को छोड़ करके तू पानी में चदरा में क्यों रह रहा है? अभी तो इतना ग्राउंड बड़ा है, ये तो खाई में चर्च था। किसमें था? खाई में। और एक रास्ता मैंने निकाल दिया था और जरा सा मिसमैच अगर मैं होते ना तो दाएं अगर मिसमैच होता तो दाया मेरा व्हीलचेयर पलटता और बाएं मिसमैच होता तो बाएं मेरा व्हीलचेयर पलटता। उतना कठिन और शाकर में मैं अपना जीवन बिता रहे थे और जरा सा बारिश होता था ना वो मिट्टी तरह सड़क से गिरता था नीचे, फिर मुझे डरने लगता था। मैं एंड टाइम सटीक टाइम पर टॉयलेट बाथरूम निकलते थे, पैसा भी पता था मैं निकलते थे। जानते हैं मेरा ये व्हीलचेयर कैसे टूटा? मात्र ये व्हीलचेयर 2 इयर्स का है, 2 साल का, जबकि ये व्हीलचेयर 10 साल चलता है। मैंने प्रभु को कहा तुमने मेरा टांग लिया ना तो व्हीलचेयर भी ले ले। है तुझमें हिम्मत? है कुदरत तुमने? ले सकता है? नहीं ले सकता है, तो ऐसा है ही नहीं, तो कर ही नहीं सकता है तो कर दिखा मुझे। जानते हो मात्र 1 सप्ताह के अंदर मेरा व्हीलचेयर ऐसा हो गया ना, ऐसा टूटा, इसका रीढ़ का इलाज ही नहीं हो पा रहा है। पहले तो अगला चक्का टूट गया, फिर इसका रीढ़ टूट गया, और जब मैं कहता हूँ प्रभु मैं चाहता हूँ लाने के लिए, मैं खरीदने के लिए, ओए रह जाएगा मेरे जगह पर जाएगा, सच में नहीं जाने देता है। जिस दिन सीसी कैमरा लगा रहे थे घर में, मेरे टायर के पूछिए, सीसी कैमरा लगाने के लिए जा रहे थे, हवा एकदम मेरे गाड़ी में 2 इंच है। मुझे लगा थोड़ा सा हवा कमी है, मुझे लगा क्या थोड़ा सा हवा कमी है। कोशिश कर चलने पाती है, चलने पाती है। कितने दिन से? महीना सुपर हो कैसे हुआ? पता है क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? शुम्भा चर्च में परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए हुआ। आज और इसी वक्त यहां से भूल के जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग देखे थे? रत्नहा से उसको टांग के लाया था 2 व्यक्ति के, एक स्त्री को एक जेंट्स को। टांग भी सिलाने हो रहा था, और रोना भी देखी थी ना, टांग भी सिला, आप लोग भी देखे थे ना, टांग भी सिलाने हो रहा था। और जैसे मैंने बोला तो मुझे मजाक बनाया, कहा देखो खुद के नाम रहा दूसरे को चलाएगा, लोग बोला शुरू कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर सुन क्या बोला है, तेरे वचन पर भरोसा नहीं है, तेरे बेटा को देख रहा है, तेरे वचन को भरोसा नहीं, तेरे बेटा को देख रहा है, और तू अपने लाज को तू अपने ऊपर प्रकट कर। और जैसे प्रार्थना हुआ, आराधना हुआ, और जैसे मैं उसको शरीर पर हाथ रखा, वो शरीर उसको पूरा कांपने लगा, वो धुलकने लगा। वो क्या होने लगा? कांपने लगा, धुलकने लगा। और जैसे ही उनका विश्व नाशी के नाम से उठ और चल, फिर ये उठा, कोई सोच भी नहीं पाया। ये भैया है ना, आप ही नहीं भैया, आप बेड पर ही, खाट पर ही, आप ही है ना कि बेड पर खाट पर ही लेटिंग बाथरूम करते थे, बेड पर ही सब चीज आपको होता था, आप ही है ना।
लेकिन आपको जब फोन पर बात हुआ तो क्या बोला गया? ठीक, आप नहीं आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको माँ बाप भाई बहन पति पत्नी कोई तो आ सकता है या आ सकती है, तो मेरे यहाँ जा सकते हैं। मैंने क्या बोला? किसी को भेजिए, सिर्फ यहाँ से पानी लेके जाइए, तेल लेके जाइए, इस्तेमाल करिए, आप खुद पाँव को बल चल के यहाँ आइएगा। हालेलुया। और चल के आप आए ना, अभी भी चल के आते हैं ना, उसी प्रकार समाज के जीवन होगा। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा प्रकट होने के, परमेश्वर के राज बढ़ने के लिए, परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए सब हो रहा है। हालेलुया। क्यों मिस्टर भाई? परमेश्वर का भवन को बड़ी जिज्ञासा के साथ निर्माण के लिए ये हो रहा है। आगे संडे शिक्षक ने आई, कहा भैया कुछ गुप्त दान है, और उसने अपने उसे कहा मत खोल, रहने दे, प्रेयर कर दे। प्रेयर किए, उसके बाद जब बाद में खोलते हैं 1100 का गुप्त दान इनका आया। कितना का? 1100 का, 1100 कुछ रुपया था। 2100। ओह सॉरी, सॉरी, कितना था डैड? 2100 का गुप्त दान था। राइट स्पीच शेयरली 2100 2100 रुपीज भेंट परमेश्वर के राज को भरने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन अभी क्या करेगी? आएगी, 20,000 की कटी थमाएगी, फोटो लेगी, जाएगी, ईटा भेजेगी, परमेश्वर के राज को महिमा में प्रकट करेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग फोटो वायरल देखे? कितने लोग फोटो वायरल देखे? जो आया और 20,000 की गड्डी 2,000 को मेरे हाथ को थमाया गया, और थमा करके सेल्फी लिया गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और कहा पास्टर जी आज तो खूब कमाए, पास्टर जी आज तो खूब कमाए। मैंने बोला इतना कमाए कि आप 2 लाख का मेरा मार्जिन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और उस 2 लाख रुपया क्या होगा? परमेश्वर का काम होगा। 20,000 से उसको घर में ढंगते 3 लाख 4 लाख रुपया खर्चा टेंशन दूसरी जगह हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? योर मोबाइल साइलेंट, मोबाइल साउंड ऑफ कीजिए प्लीज। तो आदरणीय मेरे माता, मेरे बहन, मेरे भाई, आप लोगों से मैं यूं नहीं बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से एक वचन के हिसाब से बात कर रहा हूं। एक बड़ी जिज्ञासा था मुझे कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों को जीवन में प्रकट करें। समझ रहे बात को? आइए, दूसरा राजा उसके 40 से हम पढ़ते हैं, ऐसे तो हम 38 से पढ़ते हैं, ठीक है? कहता है तब एलीशा गिलगाल की जगह पर जाते। गिलगाल एक बस्ती था, एक मोहल्ला था। क्या था? एक मोहल्ला था। उस जगह जैसे सुम्मा पंचायत है, सुम्मा पंचायत में पचरा गांव के पास में सुम्मा चर्च है ना? वहां पर जितेंद्र भैया रहता है ना? माजी आप देखते रहो, भजन सुनते रहो, सुनते सुनते आपको पीड़ा है आउट खत्म। देखिए, सुनते सुनते आपको दुख निकल जाएगा, दर्द निकल जाएगा, पीड़ा निकल जाएगा। समझे बात को? और पैर भी हल्ला होने लगेगा। अभी बंधन टूटेगा, यहाँ से यहाँ जो आपको बंधन है वो टूटेगा, यहाँ जो बंधन है टूटेगा आपको। देखो गौर से, आपको मन फ्री होने लगा है। परमेश्वर बता रहा है, मैं देख रहा हूं, आपको मन फ्री होने लगा है। हो रहा है? परमेश्वर का महिमा भारी अद्भुत है। ये बिना है ना, ये देखो, आने से पहले दुष्ट आत्मा ने कहा आगे तुम जाती है वहां तो मुझे जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाते तो मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, और तुमको चुनना है, हमें या परमेश्वर को। इसने शैतान को चुना, जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मुझे किसी ने फोन किया तो तो आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा अगर ठीक होना है आना होगा, ठीक नहीं होना है छोड़ दो। बंधन से मुक्त होना है तो आना ही होगा, बंधन से मुक्त नहीं होना चाहती है तो छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। शैतान के काम है करना
शैतान के काम है बीमार करना, शैतान के काम है उनको कमजोरी में डालना, शैतान के काम है उनको बंधुआ में डालना, शैतान के काम है अपने बस कर लेना, शैतान के काम है पीड़ा में डाल देना, शैतान के काम है परेशान कर डालना, शैतान के काम है पूरे फैमिली को तबाही मचा देना, शैतान के काम है उनको चैन छीन लेना, शैतान के काम है उनको हर प्रकार के आंसू में डुबो देना। लेकिन परमेश्वर के काम है हर वो आंसू को पोंछ डालना, है वो आंसू को पोंछ डालना जो दुख की आत्मा की ओर से, शैतान की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। किसकी ओर से नहीं होता है? कितने लोग सुने? परमेश्वर की ओर। कितने लोग सुने? आज मैं आपको वचन से बताते हैं एक विधवा के जीवन में परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है, एक गरीब को, एक कर्जदार के जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा काम किया है। एक बहुत गरीब लोग मेरे पास आई और बोला, भैया मेरे जीवन में बहुत गरीबी है, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है और कले है, मेरे घर में आए दिन प्रतिदिन बहुत लड़ाई होता है। भैया जानते हैं मेरे घर अब टूटने पर है, मेरा पति कहता है कि तुम अपने मायके चला जाओ, मैं तुमको नहीं रख सकता हूं, अगर तुम रहेगी तो मैं नहीं रह पाऊंगा, तुम दो में से एक को चुनो, या तो तुम अपने मायके वाले को चुनो या तो तुम हमको चुनो। अगर हमको चुनना चाहती है तो तुम अपने घर चले जाओ, अगर मुझको नहीं चुनना चाहती है तो तुम अपने आप को यहाँ रहो और मुझे खो दो। मैंने सोचा कि मैं पिता परमेश्वर के पास जाऊं, मैं अपने परमेश्वर दास के पास जाऊं, उनसे पूछूं मैं क्या करूं दास, परमेश्वर के दास की तरफ से जो मुझे आज्ञा मिलेगा मैं वो करूंगा, क्या करूंगा, मैं वो करूंगा। मुझे वो पूछा, बताया, मैंने कहा तो क्या चाहती है? बोला मैं पति चाहता हूं। बोला यू मस्त जा, तेरे पति परेशान होगा। बोले भैया मेरा पति तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता है, ना हमको वो पसंद आती है। एक दूसरे के प्रति बहुत जलन और चिड़न होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत जलन और चिड़न होता है। और कहीं और का नहीं, बस बिशनपुर को रहने वाली है, रहने वाला है और बहुत सुसज्जित फैमिली का व्यक्ति है, बड़ी रिच परिवार का फैमिली है। और जानते हैं सिर्फ पति पत्नी के मन बटाव के कारण, भेदिया के कारण, पति पत्नी के फैमिली के कारण उनको 4 व्हीलर तक बिक गया। क्या बिक गया? क्या बिक गया? क्या हो गया? 4 व्हीलर तक बिक गया। यहां तक कि उनको घर में इतना कले हुआ, प्रॉपर्टी भी बिक गया। मेन प्रॉपर्टी जो होता है वो बिक गया। लोग पहले नॉर्मल बिकता है, ऐसे लोग जब जहां पर दुष्टात्मा काम करता है ना, मेन पहले हीरा निकलता है, वहां से हीरा क्या निकलता है? हीरा निकलता है। अरे ना आज मैं भी हूं व्यक्ति में से एक व्यक्ति, उसमें से मैं भी हूं। मेरे कारण मेरे घर में बहुत कलह होता था, अरे तू है तो ये होता है, तू है तो ये होता है, अच्छी करके मुझे मेरी माँ बोलती थी, तू है तो ये हो रहा है, तू है तो ये हो रहा है, तेरे कारण से हो रहा है, तेरे कारण से हो रहा है। लेकिन ये नहीं कह रहा था ये परमेश्वर की इच्छा है, ये नहीं कह रहा था, ये नहीं बोल रहा था, शायद ये इच्छा है, इस समय का दस्तूर है, ये नहीं बोला था, नहीं बोली थी। मैंने सोचा मेरे कारण ये अगर हो रहा है, अगर मेरे कारण मेरा फैमिली अगर बर्बाद हो रहा है, मेरे कारण अगर मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, तो मेरे लिए ये परिवार नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूं, मैं इसके लिए नहीं हूं। और जब से मैंने घर छोड़ा ना, सच बता रहा हूं, आज तक मैं उस घर में एक नींद नहीं सोया, एक रात नहीं बिताया। और मेरे मॉम डैड अभी तक मेरे रूम में इंतजार करती है कि, और कहता है मेरा शायद मेरा बेटा एक दिन ना एक दिन आएगा। और मेरे रूम को 24 घंटा दिन रात आप जाके देखिएगा, मेरे रूम का गेट खुला रहता है, जाके देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं। जैसे मेरे हॉल में जाइएगा ना, तो मेरे साइड वाले में मेरे बिग ब्रदर का है और साइड में मेरा रूम है, और मेरे रूम में टॉयलेट बाथरूम दोनों अटैचमेंट है, झरना तरना सब मेरे रूम में अटैचमेंट है। लेकिन फिर भी मैं नहीं जाता हूँ, यहाँ टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं है, रूम भी नहीं है, घर भी नहीं है, एक कलिसिया चर्च है, इस चर्च में कोई टॉयलेट नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, उसे नहाने सुनाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ऐशो आराम के जीवन जी रहे थे, झरना में नहा रहे थे, पक्की घर में रह रहे थे। कीचड़ क्या करता है, किसको करता है मुझे पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने घर को छोड़ा
पर मैं आया, ये मुझे स्वर्ग लग रहा है, घर मुझे फीका पड़ रहा है। कभी कभी मैं जाता हूँ ना, जानते हैं, जब कहता हूँ बेटा आ जाओ ऊपर, अंकल आ जाओ ऊपर, भैया आ जाओ ऊपर, जाता तो हूँ, लेकिन अभी तक रूम नहीं गया। मैं अपने रूम तक नहीं गया। पूछे मेरे डैड से, मैं अपने रूम अभी तक नहीं गए। मैं अपना, मेरे रूम के सामने हॉल है, तो ग्राउंड है जिसको ड्राइंग रूम कहता है, उस ड्राइंग रूम में मैं बैठता हूँ। जो 5-10 मिनट बचना है बैठूंगा, उसके बाद मैं कहता हूँ ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए स्वर्ग है। हालेलुया। ये तो घर है, मेरे लिए क्या है? स्वर्ग है, जहाँ लोगों को बचाया जाता है, जहाँ लोगों को बीमारों से छुड़ाया जाता है, दुख तकलीफ से आजाद किया जाता है। मेरे लिए वो है, यहाँ नहीं। अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आएगा ना या आएगी ना, तो मेरी माँ बोलेगी, ओए डॉक्टर का ट्रीटमेंट का ये हॉस्पिटल खुल चुका है क्या? इतना बढ़िया सुंदर घर में तुम सभी पेशेंट को ला करके यहाँ इकट्ठा कर रहा है। लेकिन मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, आने वाला समय में उस घर से भी बेहतर यहाँ घर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घर में कोई ईंट नजर नहीं आएगा, गिट्टी वाले सीमेंट तो नजर आएगा, छत तो नजर आएगा, ईंट नजर नहीं आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब कहेगा भैया शो कैसा घर बनाइएगा, ईंट नजर नहीं आएगा, खुले घर बनाना है, खुले बनाना है। हवा महल सुने हो ना, शीशा का, पूरे बंद वाली शीशा, वो रूम बनाने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा बेटा तू जहां रहेगा ना वही तेरा फैमिली होगा। वो घर छोड़ के ये घर आएगा रहने के लिए, वो स्थान छोड़ के यह स्थान आएगा रहने के लिए, वो मोहल्ला छोड़ के, उपस्थिति छोड़ के इस परमेश्वर की शरण में रहेगी और रहेगा। मेरे भाई माँ है ना, आज तक मेरा नाम नहीं लिया, आज तक की मैं बात कर रहा हूं। मैं बूढ़ा हो गया, 60-65 साल का हो गया, फिर भी अभी तक जो है मेरे भाभी जो है ना, मेरा नाम तक नहीं बोला है। कोई पूछता है ना नाम क्या है, तो कहता है उनका नाम, सबको दिल को जीतने वाला जो होता है ना, वो उनका नाम है। अब जो पढ़े लिखे एजुकेशन वाले हैं, बोनाफाइड, तो जानता है इंद्रिया को जीतने वाले को जितेंद्रिया कहता है, इसलिए मेरा नाम बाइबल में भी लिखा गया है। तो जितेंद्र को नाम क्या चीज होता है, अभी तक अपने लफ्जों पर मेरी भाभी मां ने नहीं लिया। मेरे भाई मां अभी तक अपने लफ्जों पे मेरा नाम तक नहीं लिया। अगर उस घर में कोई शौकीत अगर है ना, तो सिर्फ वो। और जब से मैं उस घर से यहाँ आया ना, इतना डिप्रेशन में चल गई, इतना डिप्रेशन में चल गई थी, समझिए तो मर के बची। वो मायके गई, खाना तक नहीं खा रही थी। मेरे पास यहाँ बिग ब्रदर लेके आया, तो घर जाने से पहले हमसे मुलाकात करवाया। जब उनको देखे ना, तो मुझे लगता था अगर मैं थोड़ा सा टच कर दूंगा ना तो गिर जाएगी। सिर्फ हड्डी था। मेरे ताई से पूछ लीजिए, और मेरे ताई आपको सामने आया, पूछ लीजिए। सिर्फ हड्डी उनको सही नहीं था, आंख पूरा धस चुका था, चीन में नहीं आ रहा था। यही मेरी भाभी मां है, यही है। और जब मेरे सामने आया ना, सिर्फ मुझे देखती थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, आंख से आंसू जा रहा था। और जाते वक्त सिर्फ इतना बोला, इससे मैं आपके लिए लाया, तुम्हारे सिवा कोई नहीं खाना चाहिए, तुम ही खाना, किसी को मत देना, सिर्फ तुम खाना। कौन खाएगा? सिर्फ तुम, तुम्हारे सिवा कोई नहीं खाए, सिर्फ तुमको खाना है। तो अपने सेहत पर ध्यान रखना, तो अपने आप को ख्याल रखना। अकेले कैसे रह रहा है, कैसे रह रहा है? चलो घर, चलो, बहुत हो गया रहा हूं, बहुत हो गया, चलो। मुझे लगा लोग कहता कि मेड हो गया, कॉमन सेंस इसका काम नहीं कर रहा, मेमोरी काम नहीं कर रहा है, इतना बेहतर बोल रही है। मेरे भाई भी बोला, सिकंदर तुम जानता है मैं वहां पर 3 दिन रुका हूं, 3 दिन एक बार भी मुझे इससे टॉकिंग नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, बात कुछ नहीं करती थी। तुम्हारे सामने आ करके ही इतना बेहतर ही बोल रही है। आज मुझे उम्मीद आया कि मेरी बीवी मरेगी नहीं, बचेगी, अब फिर नया जीवन जिएगी। और मैंने उनको सर पे रख के हाथ प्रार्थना करने की कोशिश किया, सर पे हाथ नहीं रखने दिया, कलाई को थाम लिया,
पकड़ लिया। क्यों? बोलता डोंट टच मी, मुझे नहीं छूना है। उनको लगा शायद यहां आ गया, आवारा हो गया होगा, शायद गलत टचिंग करेगा, तो उसने तुरंत मुझे बोलता डोंट टच मी। मुझे लगा कुछ तो बोला, अरे बोला कुछ तो बोला। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं बोला क्यों? बोला अगर क्यों करता है ना, पहले घर चल, तू अपने घर के रहा, तेरे बिना तेरा रूम काटने को दौड़ता है। मैं तेरे रूम में झाड़ू मारने जाता हूँ ना, पोछा मारने जाता हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे आने के कारण तुम अपने घर में किसी से पूछ लो, उस तरफ मैं पोछा लगाने नहीं जाता हूँ, झाड़ू लगाने नहीं जाता हूँ, मैं कुछ करने नहीं जाता। जब तुम था तो झाड़ू भी लगा रहता था, मैं लगा देते थे। जब उधर नीचे पड़ते थे, पोछा उधर जब मारते थे, इधर भी मारते थे। लेकिन जब से तुम नहीं है ना, मुझे तुम्हारा याद उसमें सताता है, याद आता है। जो इतना मुझे प्यार दिया, माँ के शब्दों से भाभी माँ करके बुलाया, आज बुलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। माँ करके तो बुला रहा है, लेकिन भाभी माँ करके कोई बुलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। मेरा तो 4 बच्चे हैं, लेकिन 4 बच्चे में एक बच्चा मेरा इंपॉर्टेंट बच्चा नहीं है। एक के बगैर मेरा घर सुना लगता है। मैंने बोला कि मैंने तो अब तक सुना था कि बच्चे के बगैर या बच्चे के बगैर घर सुना लगता है, लेकिन एक बुढ़ा व्यक्ति के बगैर तो घर तो, ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने। मेरे कहा क्यों आपको सुना लग रहा है? मेरे बड़े भाई क्या बोला, जितेंद्र मान भी तो लो, बच्चे को थोड़ा शांत करे। उसने कहा जितेंद्र मान भी तो लो। मैंने बोला बड़े भाई अभी से, इसी वक्त से, इसी समय से इनका जो बोली है सर जी अभी होगा, अभी से हृदय बदलेगा, मन बदलेगा, जीवन बदलेगा। जो बोल नहीं पा रही थी मेरे पास आते ही बोलना शुरू कर दिया, जो पहचाने पा रही थी पहचाना शुरू कर दिया। जब मार्केट में पहुंचे तो बोला कि गाड़ी फल मंडी में जैसे पहुंचा, बोला गाड़ी रोकिए। सिर्फ क्या बोला, गाड़ी रोकिए। और जैसे मैंने गाड़ी रोके, गाड़ी पर उतर गया और सबसे बेहतर जो उसको फल लगा वो तुम्हारे लिए खरीदा। मैंने को कहा क्यों फल खरीद रही हो, क्यों ले रही हो? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो लिया और ले करके वो चल दिया, गाड़ी पर बैठ गया, कहा चलिए। जैसे यहाँ आया, उसे पता नहीं था जितेंद्र ही रहा है, उसे मालूम नहीं था जितेंद्र ही रहा। तो मेरे भाई जैसे ही गाड़ी इधर घुमाया, गाड़ी घुमाने के बाद कहता इधर कहाँ जा रहे? बोला जितेंद्र के पास। उनको लगा कुछ तो है, अच्छा सुनने को मिला, कुछ तो है अच्छा सुनने को मिला। और जब मेरे पास आई, मैंने देखा मेरे आंख में आंसू नहीं रुक रहा था। क्यों नहीं रुक रहा था? वो इतना मोटी हट्टी कट्टी व्यक्ति, इतना सुदूर पतला, और वो बिल्कुल वो एक पत्थर की समान, एक कंकाल की समान कैसी बन गई, एक कंकाल की समान कैसी बन गई। तो मुझे जैसे मैंने ध्यान करके देखा तो मैंने एक ही चीज उसमें पाया कि जितेंद्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा याद इनको सता रहा है कि मेरे घर में अगर कोई व्यक्ति अगर था तो एक जितेंद्र था। इनको सिर्फ एक ही बात याद आ रहा है, ये अपने पति को भी याद नहीं कर रहा है, अपने बेटे को नहीं याद कर रहा है, अपने बच्चे को नहीं याद कर रहा है, लेकिन तुम्हें ये याद कर रहा है। मैंने तुरंत उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु इनके दिल से, दिमाग से, इनके सोच से, समझ से मेरा नाम निकल जाए, मेरा यादगार निकल जाए। मैंने प्रार्थना किया और वही व्यक्ति आज वही कितना खुश नसीब है, कितना मगन है, बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। जो कंकाल की समर बन गई थी अभी हष्ट पुष्ट है, बेहतर है, अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है। 9 दिन गए, आज 1 सप्ताह पहले मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरा आवाज सुना, मतलब सुनी, सोई हुई थी, तुरंत उठ के बैठ गई। मैंने झांक के जैसे देखा, देखिए वो आ रही है,
मैंने सोचा फिर उनको दिल में याद ना आए, तुरंत में गाड़ी घुमाए, मेरे टायर से भी पूछ सकते हैं। उनको आते देख करके मैं नहीं रुक पाए, 2 मिनट नहीं रुके, 1 मिनट नहीं रुके। तो मेरा नजरिया वहां पहुंचा, आ रही है, और मैंने जैसे देखे मैंने बोला नहीं, इन लोगों को खुशी के लिए मुझे दूर रहना जरूरी है, कहीं फिर वो काम ना आ जाए। मैंने तुरंत गाड़ी घुमाया और घुमा के वापस आ गया। दीदी बोलते रहा, भाई रुक तो, तेरे फेवरेट चीज बना है, भाई रुक तो, तेरे फेवरेट चीज बना है, अरे रुक तो भाई, तेरे फेवरेट चीज बना है। चलो रोड पे भी तो खा के जा, एक और भी तो लेके जा, प्लीज मैं नहीं लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला मैं पे करूँ। पिताजी फोन किया, बेटा क्या हुआ? आया तुम चल दिया। मेरा यूं बस कुछ था, मम्मी परेशान थी, मेरे बारे में ऐसी कुछ बोल रही थी, मम्मी से जाके बोलिए ऐसा ना बोले कर, तुमको चुप कर पाइए। मैंने जैसे वहां से चला, मार्ग में परमेश्वर ने कहा बेटा बेहतर किया, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया। याद बन करके जीवन में जीना है तो परमेश्वर को निगाह में बन के रहो भाई। जीना है तो परमेश्वर के लिए जियो, मरना है तो परमेश्वर के लिए मरो। अरे यार दुनिया के लिए तो सब कोई मरता है, परमेश्वर के लिए तो मर के देखो कितना आनंद आएगा, कितना सुकून आएगा। तेज आंधी तूफान बहुत कुछ आता है, गांव में घर के घर उड़ गया, देखो कितना बड़ा बड़ा चदरा है, दोनों तरफ चदरा खिसक गया, देखो खिसक गया। कहा प्रभु बताया कि बेटा अगर तू बाहर निकल तो चदरा उड़ेगा। मैंने बोला चदरा से मुझे उड़ा ले जा, चदरा से मुझे उड़ा ले जा, मर जाएगा, मुझे गम नहीं है, तेरे पास आ रहा हूं। मर जाएगा मैं तेरे पास आ रहा हूं, कट जाएगा मैं तेरे पास फिर भी आ रहा हूं। कहा जिधर चदरा तेरे पर गिरेगा ना कट जाएगा बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। शरीर कर सकता है आत्मा नहीं, शरीर मेरे से अलग हो सकता है आत्मा नहीं। कितने लोग देखे एक पागल ने कुदाल नीचे से लिया, खाना रोपा, घुटना टेक करके 2 हाथ मेरे ऊपर चलाया और मेरा कपड़ा तक कट गया, मेरा पैर को सिर्फ चमड़ी उतरा लेकिन मेरा पैर नहीं कटा। और जबकि सब कोई चिल्ला उठा, आप भैया को पैर 2 भाग हो गया, आलम 2 भाग हो गया, धारा लगा टांग अलग, सब कोई खड़े हो गया। कितने लोग रहते उस दिन? आप सब थे, आप लोग थे ना? कैसा लगा था उस दिन? जैसा भी मेरे आंख पर आंसू भी देखे, मायूसी भी देखे, मैंने कहा परमेश्वर मेरे बचाने वाला, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। और 6 हाथ तक खुदार चलाया ना, पहले तो मन भर झाड़ू मारा, रियल है ना, सही है ना, जोर से बोलो, पहले झाड़ू से मारा ना, जी भर मारते मारते झाड़ू तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आंसू आया, चोट दिखा, गम दिखा, क्योंकि मेरे चोट को, मेरे बोझ को उठाने वाला कोई और नहीं, मेरा पिता परमेश्वर है। जो तो खुदा चलाया, आप लोग बोले पैर अलग है, टांग अलग, कुछ भी अलग हुआ, अलग हुआ। डॉक्टर बोला कि और सिलाई करना पड़ेगा, सिलाई क्या, मैंने बोला बैंडेज कर दो ना, ये काफी है, यही काफी है। सबने बोला ओ कोई पल्लू लेके दे रहा, कोई दुपट्टा लेके दे रहा, दावता प्रभु ने कहा रुमाल मारा, तुम्हारा एक भी खून नहीं जाएगा। जरा सा रुमाल में खून था, मेरे बदले खून बहाने वाला मेरा परमेश्वर, जो कलवरी क्रूस पर 120 केजी का क्रूस एक नगर से उठा करके गुलगुता नाम के पहाड़ पर लेके गया, डेरा के नाम पे। अरे बाप रे, 501 रुपया का धान पेटी डाले हुए माजी, क्या बात है। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज नहीं आई मेरे पास से गुस्सा होके, मला नहीं आई। चलिए, मैं इस बात को देखा और सोचा, मैं इस बात को देखा और बड़ी गौर से सोचा, आखिर मेरे मां भी होता ना, नहीं बचा था, मेरे बाप मेरे बगल में है, नहीं बचाया,
मेरे शिष्य लोग बगल में है, नहीं बचाया। मेरे शिष्य बगल में है, नहीं बचाया। क्या बताया? परमेश्वर दिल तो रखता है। हे मूर्खो, संसार पे क्यों मन लगाते हो? संसार तुम्हें क्या देने वाला है यारो? संसार तो तुम्हें ले देगा, लेकिन तुम्हें कुछ दे नहीं पाएगा। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कोई नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारा बचाने वाला अगर परमेश्वर पर तुम्हारा भरोसा है ना, हर विपत्ति और परेशानी में, हर दुख तकलीफ में वो तुम्हारे और हमारे साथ है, रहेगा। सच में हमारा विश्वास कोई इंसान पर नहीं, कोई विश्वास पर नहीं, मेरा विश्वास उस खुदावन यीशु मसीह पर होना चाहिए, उस पिता परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने मां के गर्भ से लेकर के आज तक संभाला। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं हम लोग? आप एक इंसान पर भरोसा करते हैं, जिस इंसान एक दूसरे को चोट का जादू थोड़ा करता है। लेकिन मैं कहता हूं आज परमेश्वर अभी बोले को कहता है, जो मेरे भवन में आकर के थोड़ा चोटका करेगा, कितना भी कमा लो उसको देना बरकत नहीं होगा, नाश मान हो जाएगा उसके घर परिवार, उसका पैदा नाश हो जाएगा, खुद को खा पी करके डूब मरेगा। जो मेरे व्यक्ति को, मेरे बेटे को सताएगा, वो नाश किया जाएगा, वो शापित किया जाएगा, वो अपने आप को टूटेगा, बिखरेगा और मर जाएगा। कितना भी कमा लेगा वो तरक्की नहीं कर पाएगा, रुपया तो देखेगा लेकिन सीख नहीं पाएगा। क्योंकि वो बच्चा पिता परमेश्वर को जानता, मानता और पहचानता है, और जो पिता को सताता है, जो पिता को पुत्र को सताता है, वो पिता के पुत्र और पुत्री को नहीं, उनको बेटा और बेटी को सताता है। किसको सताता है? उनको बेटा और बेटी को सताता है। और जो कोई, जब आपको एक साधारण शारीरिक माँ और बाप आप अपने बच्चे को दुख तकलीफ नहीं सह सकता है, तो जो माँ बाप आपको माँ के गर्भ से संभाल के आप तक संभाल रहा है, क्या वो आपको दुख तकलीफ को देखना पसंद करेगा? नहीं। अब ये व्यक्ति मेरे पास है, मेरे पर इतना भयानक जादू चलाया, मेरे पर इतना भयानक दुष्टात्मा को भेजा, शायद दूसरे बेटा मर गया था, लेकिन परमेश्वर का बेटा देख दुष्टात्मा, मैंने कहा यीशु के नाम से चल, और आकर चिल्ला के भागा मेरे सामने से। और वो आया था किस लिए? मुझे मारने के लिए, मुझे दबोचने के लिए। और वही दुष्टात्मा वही पचनाम शरीर में एक लड़का को खाता है ना, ऐसे करता है, मुड़ी घुमाता जीता है, अरे ये मुझे आते जा रहा है और ये सब काम नहीं कर रहा है। वही दुष्टात्मा, मैंने देखा उसको, उसी दुष्टात्मा, स्वयं वही दुष्टात्मा, जो दुष्टात्मा मेरे पर भेजा गया वही दुष्टात्मा। और वो दुष्टात्मा भेजने वाला व्यक्ति अभी आया है, मैं चाहे तो उसको खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा काम है किसी की इज्जत देना। वो व्यक्ति है, अभी है, लेकिन मेरा काम है सभी माँ बहन मेरे लिए उतना ही आदरणीय है। तुम मेहनत कर रहे हो ना, इसका परिश्रम तुमको मिलेगा। अगर तुम बढ़िया कर रहे हो तो, अच्छाई कर रहे हो तो तुम्हारा ये परिश्रम परमेश्वर तुम्हारे अच्छाई में देने वाला है, तुरंत में खुशी में आनंदित में देने वाला है। कर्म के गुणे फल मिलता है। क्या मिलता है? कर्म के गुणे फल मिलता है। आप कैसी करोगे वैसी भरोगे। अच्छी का काम का बना परिणाम अच्छी मिलेगा। इस व्यक्ति को जीवन को अभी तक नहीं देखा, एक नहीं कई प्रकार के विवाह मेरे पर डाला गया। मेरे पैर पर इतना बड़ा जादू चलाया गया ना, कहा अब तो तेरा पैर को काटना पड़ेगा। मैं बोला मेरे पैर को बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, मैं चाहूं ना अभी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा तो जिस दिन तो अपने लिए मांगना शुरू करेगा मैं देना शुरू करूंगा। तुम जो मांगता हो मैं देता हूं बेटा, तुम जो कुछ कहता हो मैं सुनता हूं बेटा। और जानते हैं मसीह को, पास्टर को मुझसे बुरा चीज नहीं निकलता है, लेकिन उस व्यक्ति जो लोगों को सताने वाला यहां आती है ना, तो प्रभु मुझे खुद क्रोध देता है, इतना गुस्सा देता है कि झुच्चा आत्मा भरी आदमी को मैं उस दुष्ट आत्मा से लड़ता हूं, उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति से मैं लड़ता हूं। अब वो व्यक्ति यहां है तो समझ रही है कि मुझे कह रहा है, समझ रही है मुझे कह रहा है, जान रही है मुझे बोल रहा है। अभी मेरे ऊपर अभी चला रहा है, अभी पेन दे रहा है मेरे ऊपर, और इस शरीर में मेरे सर में जादू चला रहा है, दर्द दे रहा है ताकि बोलना बंद हो जाए। लेकिन जो
दुनिया को दर्द हरने वाले को उसके बेटे को दर्द दोगे, हो सकता है? मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे कितने भी चला लो, चलाने वाले तेरे खुद के ऊपर जाएगा, तेरे घर के ऊपर जाएगा, तेरे फैमिली के ऊपर जाएगा, और तू लज्जित होकर मर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और तेरे घर एक समय से अगर टूट के बिखर जाएगा। ऐसा होगा तेरे पंच में कोई नहीं होगा। परमेश्वर बताता है, परमेश्वर बोलता है, एक समय ऐसा अंत आएगा तेरे पंच में तुम्हें पानी देने वाला तक नहीं कोई रहेगा, क्योंकि तू परमेश्वर से लड़ रहा है, तो परमेश्वर के बेटा और बेटी को सता रहा है। और जो कोई परमेश्वर का बेटा बेटी को सताएगा तो नाश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। नाश किया जाएगा। आपको पता है, एक गरीब विधवा के मैं वचन के बारे में परमेश्वर को बताने के लिए जा रहा था। उसका बहुत सारा कर्ज था, कर्ज में डूबा थी वो। कौन? वो विधवा माँ जी थी, वो कर्ज में डूबी हुई थी। और उनका एक बेटा था और एक बुरी माँ थी। उनके पास ईर्ष्या आई। कौन? भविष्यवक्ता, परमेश्वर का प्रियजन। ईर्ष्या से भी डबल चमक ईर्ष्या की थी। समझ रहे बात को? गुरु से ज्यादा पावरफुल चला होता है। मेरे होने वाली जो मंच पर आएगी ना, वो बहुत पावरफुल होगी। परमेश्वर दिखा रहा है। तो लोग जिसके लिए प्रार्थना करेगा ना, चिल्लेगा, चिल्लाएगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा, छटपटाएगा। परमेश्वर दिखा रहा है। चिल्लेगा, जैसे हाथ रखेगा, हुआ वाला मसाला इधर बोलेगा और निकलेगा, प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा जी तेरे पवित्र नाम से कुछ आत्मा निकल जाए, बीमारी का निकल जाए, श्राप का निकल जाए, हर प्रकार के लोगों का आत्मा निकल, छोड़ 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 यीशु के नाम से आउट इन द नेम जीसस। चिल्लाएगा, चिल्लाएगा और निकल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा रूह उस पर उतरेगा और परमेश्वर का रूह उस पर उतरेगा। डबल रूह हुआ, मेरा रूह उस पर उतरेगा, परमेश्वर का रूह उस पर उतरेगा, और वो जो मांगेगी उसका रूह उस पर उतरेगा। टेबल 1 2 3 टेबल 1 2 3 टेबल 1 2 3 टेबल 1 2 3। इधर से करो, 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 इधर से बीच से करो, चेक इधर से भी करो। टेबल पूरेगा ही, 3 पूरेगा ही। चाहे बीच से गिनते शुरू करो, चाहे साइड से करो, चाहे साइड से करो, टेबल पूरेगा ही। प्रभु का रूह बहुत अभिषेक में होता है। परमेश्वर को सामर्थ को पाने के लिए साइलेंट हो गया। ये है समझदार की बात। आप लोग समझ गई कि सच बोल रहा भैया, सच बोल रहा भैया। मैं कुछ भी अपनी तरफ से आप लोग को नहीं बताता हूं, नहीं सुनाता हूं। मेरे जरिए वचन देने वाला, वचन सुनाने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। जब 3 महीना 11 दिन में फास्टिंग प्रेयर में थे, यही रूना दीदी है, ममता दीदी है, भैया आप नहीं रहिएगा तो हमें कौन वचन सुनाएगा भैया? आप फास्टिंग प्रेयर तोड़ दीजिए ना भैया। आप अगर मर जाइएगा तो हम लोग को कौन भी सुनेगा, कौन वचन सुनाएगा भैया? हम लोग के लिए कौन प्रार्थना करेगा भैया? छोड़ दो भैया, आपको खाली हाथी नजर आ रहा, गाल में सब बैठ गया भैया। भैया भैया आप फास्टिंग प्रेयर तोड़ देना प्लीज। नहीं भैया, मैं बोलते थे बहना, प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर मैं कर रहा हूं, आप क्यों रह रही है? मेरा शरीर का नाशवान है। भोजन शरीर के लिए और वचन और आराधना प्रार्थना आत्मा के लिए। ये जो कुछ चमत्कार होता है ना, ये आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग को लग रहा है कि परमेश्वर को यहाँ पे रखे? कितने लोग को लग रहा है? लग रहा है? मौजूद चलो धरो, आपको बिछा दो। बहुत शीघ्र मंच बनने वाला है। मंच प्रोग्राम चलेगा, फिर मंच पे बचने के लिए, मंच पे प्रोग्राम के लिए मंच पर अलग रहेगा,
परमेश्वर के म्यूजिकल हर सामान आ जाए, साज बाज आ जाए, अच्छा मंदिर बने, मुट्ठी खोल के दान कीजिए, क्योंकि आपके दान के जरिए परमेश्वर के काम होगा। आपको पता है ना, मेरे पास जो कुछ था परमेश्वर में इन्वेस्ट कर दिया ना। अब तो मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं अपने ड्यूटी में भी नहीं जाता हूँ। मैं तो ड्यूटी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने रिजाइन देने के लिए, लेकिन रिजाइन नहीं ले रहा है। कह रहा नहीं अध्यक्ष महोदय जी, अगर आप हैं तो एनजीओ है, आप नहीं तो एनजीओ नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना है कि परमेश्वर है तो हर वह संभव काम संभव है, परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे रात के जीवन में परमेश्वर महत्व होना चाहिए, हम और आप नहीं। ठीक है, परमेश्वर के वचन में साफ स्पष्ट में कहा गया है, यहाँ कहता है, यहाँ साफ स्पष्ट में, तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भर इंद्रियन में क्या किया, वो भर लिया, तोड़ लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, वो आचल, उसमें क्या किया, तोड़ ले आया और फाँक फाँक कर करके पकने के लिए वो डंडे में क्या किया, हंडे जानते हैं ना, हंडे जानते हैं, वो बड़ा सा वो चौकोर जो होता है, चौकसी जो होता है ना, उसको हांडी बोलता है। बड़ा सा चौकसी जो होता है उसको हांडी बोलता है, छोटा वाला चौकसी बोलता है, कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है। उसको बड़ा सा जो होता है, बहुत बड़ा, जिसमें कम से 150 लोग खा सके, उसको क्या कहता है, हांडी कहता है। क्या कहता है, हांडी कहता है उसको। तो उस हांडी में क्या किया, उसने वचन में बता रहा है, उसमें उसको डाल दिया और वो उसको क्या किया, उसको ना पहचानते थे, क्या करते थे, वो ना पहचानते थे। ठीक है, उसके बाद वचन बताता है, तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा, खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में मृत्यु है और वे उसमें से खा ना सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदान ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर उन हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। जानती है, हांडे में जब भोजन पका रहा था तो पकाते वक्त उसमें मृत्यु गिर गया। मृत्यु समझते हैं, विषैला सर्प गिर गया था। और विषैला सर्प जब गिर रहता है, उसका भोजन कोई खाएगा बचेगा या बचेगी हो नहीं ना, बचेगी नहीं, बचेगा मुझे, बचेगा साहब नहीं ना। परमेश्वर के दास ने क्या किया, क्या कहा, मैं परमेश्वर अभिषेक की चीज है, मेरे खाना में गिर गया था। क्या था, दूध। और परमेश्वर की लीला देखो, उस दिन से दूध आना बंद हो गया था, ही आ रहा मेरे ऊपर से गिर गया और गिरा, मेरे पूरा पड़ गया। मैं उसको निकालने के लिए बोला, वो निकालने के लिए बोला है। मैं उसको निकालने के लिए बोला, वो निकालने के लिए बोला है। मैं उसे उंगली डाल रहा हूं तो छपड़ा रहा है, पूरा लहा लिया। दूध का रंग चेंज हो गया। क्या हो गया, दूध का रंग चेंज हो गया। कभी देखे दूध का रंग गिरा देखना, पता नहीं आप लोग दूध चेंज होता है नहीं, तो मेरा दूध चेंज हो गया कलर उसका। फिर मैं उसको निकाला, खाना आराम से खाया, मस्त खाया। कहा, परमेश्वर आज बड़ी खुशी की बात है, आ रहा हूं मैं तेरे पास। क्या कहा, बड़ी खुशी की बात है, आ रहा हूं मैं तेरे पास। परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं, तेरा अभी वहां जरूरत है, यहां आने की जरूरत नहीं है, तेरा अभी वहां जरूरत है, क्योंकि तेरे जरिए लाखों करोड़ों लोगों को जीवन बचाया जाएगा। मैंने उस खाना खाने के बाद, मेरा आदत है खाना खाने के 10 मिनट 5 मिनट के बाद मैं दूध पीता हूँ, मेरा आदत है। और उसमें भी क्या, दूध में हल्दी डाल के पीना मेरा आदत है, तुलसी डाल के हल्दी डाल के पीना मेरा आदत है, ये मेरा आदत है। तो मैंने जब 5 मिनट जैसे हुआ, उस दिन ना तो मैं हल्दी डाला और ना तो उसमें तुलसी डाला, क्योंकि हल्दी का काम है भोजन काटना, तुलसी का काम है भोजन काटना। इसीलिए मैं ना तो उस दिन हल्दी डाला ना तुलसी डाला। मैंने कहा, परमेश्वर मैं तेरा दिल और लहू को पीता हूँ और तेरे पास आता हूँ। क्या बोला, पीता हूँ
और तेरे पास आता हूँ, क्योंकि मैं अपने मॉम से सुना था कि गिरगिट जिस खाना में गिर जाए ना उसे नहीं खाना चाहिए, इंसान मर जाता है। तो मैंने उसको उठाया, परमेश्वर के नाम से मैंने उसको पी गया। इतना दूध में टेस्ट था, इतना दूध में टेस्ट था, मन कर रहा था और कोतला भरते जाए, मैं पीते जाऊं। काश मैं दूध खाना खाने से पहले क्यों नहीं पी गया। इतना बड़ी टेस्टी वो दूध में परमेश्वर को ओर से भोजन खींच लिया गया और उनको और से अभिषेक उसमें डाल दिया गया, और उसमें से भोजन निकल गया और अभिषेक उसमें उतर गया। जो परमेश्वर के लिए मरना चाहता है ना, जो परमेश्वर के लिए मरना चाहता है ना, वो नाशवान नहीं होता है, आनंद जीवन पाता है। हालेलुया। जो अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए मरना चाहता है, क्या करता है? अपने आप को वो नाशवान करता है, अपने आप को वो नाश करता है, क्या करता है? नाशवान करता है। अपने आप को खोता है। कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, जो कोई अपने आप को बचाएगा नाश तो नाश होगा। जो कोई अपने आप को परमेश्वर के लिए नाश करेगा वो बचाया जाएगा। आज परमेश्वर के लिए पता है आप लोग को, आंधी तूफान कुछ भी हो, आप लोग को मालूम है ना, कम से 28:1 कम से 1 घंटा पहले वार्निंग मैसेज मोबाइल में आ जाता है कि आंधी तूफान आने वाला है, मौसम चक्रवाती आने वाला है। लोग चाहे तो भाग सकता है, जा सकता है, लेकिन मुझे और खुशी होता है, परमेश्वर तेरे आग उतरने वाला, तेरे सामर्थ उतरने वाला, तेरे अभिषेक उतरने वाला है। तूने आंधी और तूफान को शांत किया समुद्र में, तूने जब इस झील के पार हो रहा था पिता परमेश्वर, तो तेरे चेलों ने जब घबरा गया था तो तूने उठा और मैं पर खड़े हुआ और पानी को डांटा, आंधी को डांटा और पानी को डांटा और उठा हुआ वो शांत हो गया। प्रभु मैं उसी पवित्र नाम से मैं मांग कर पाता हूँ, प्रभु इस चर्च को, इस भवन को तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूँ पिता। मैं अपने आत्मा शरीर जीवन को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ पिता। मेरे प्रार्थना सुन और कबूल कर पिता, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो पिता परमेश्वर। पिता तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे सामर्थ यहाँ प्रकट हो पिता परमेश्वर। आप तू चाहता है कि मेरे राज बढ़े, तेरे महिमा, तेरे पराक्रम बढ़े, तो पिता परमेश्वर यहाँ जितने भी माता पिता भाई बहन आए वो सब के सब हील होकर जाए, पवित्र होकर जाए, चंगे होकर जाए। जितने भी फोटो है, पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी फोटो, पेपर, डॉक्यूमेंट्स को उनको इच्छा के अनुसार प्रभु पूर्ण होने पाए पिता, उनको मन को परिपूर्ण करने पाए पिता, तेरे महिमा प्रकट होने पाए पिता। यीशु के नाम से मैं मांग कर पाता पिता। पिता परमेश्वर जितने भी नेता, लीडर, मंत्री लोग हैं पिता, पुलिस प्रशासन है, सबके लिए मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, उन लोगों को तू बुद्धि नॉलेज ज्ञान दे, तू चला, तू संभाल पिता, तेरे इच्छा के अनुसार चले, तेरे विरोध में ना चले पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगता हूँ। एक छोटी प्रार्थना जब करता हूँ ना तो परमेश्वर को एक सुकून नजर आता है, लगता है कि उनका स्वर्गदूत, उनका इंजन मेरे पास चारों ओर आ करके मुझे खरीदने क्या करता है कि ढाल बन जाता है, कवच बन जाता है, कवच बनकर मुझे रक्षा कर देता है। आप लोग जानते हैं कल मुझे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था, बोलने का मुझे सही नहीं था, मैं बोलता था तो रुक रुक के बोलता था, मैं इतना तेजी नहीं बोल पाता था। लेकिन आज जब परमेश्वर मेरे सामने आया, मेरे अंदर आया, तो परमेश्वर मेरे बोलने का कैपेसिटी एक्सपीरियंस किया, मेरे पर जब प्रकट होता है, मेरे रूह पर रंग आंख चेंज हो जाता है। कितने लोग देखें, कितने लोग देखें ऋषि दीदी, आप लोग देखिए, जब मेरे में परमेश्वर प्रकट होता है, परमेश्वर के प्रकट होते हैं, मेरा रूप, कल्चर, मेरे आवाज, मेरी सोसाइटी, मेरी पर्सनैलिटी सब चेंज हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं खुद को कुछ भी नहीं, जो है सो है। मैं खुद को कुछ भी नहीं, जो है सो वो है। मुझे लगता है कि प्रभु मैं कितना बेहतर मेरा सुर था, मेरा आवाज था, मेरा गला था। ये बुढ़ा की तरह मुझे 100 साल के बुढ़ा से आवाज दे दिया और वो बाबू भी क्या कर रहा है, मुझे लगता है। लेकिन परमेश्वर का बेटा, मैं तेरे बेहतर के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, तेरे बेहतर पर्सनालिटी के लिए और तेरे बेहतर सुर के लिए, तेरे बेहतर पसंद को बनाने के लिए, तेरे बेहतर को परमेश्वर का आनंदमय शब्द के लिए, मैं तेरे आवाज को, तेरे बॉडी को, तेरे शरीर को, हर चीज को मैं चेंज करने वाला परमेश्वर तेरा हूं। मैं विलंब से कोप करने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं विलंब से कोप करने वाला तेरा परमेश्वर। क्यों? अकेला ये जितेंद्र पास्टर आज 2 घंटा आपको बीच में प्रवचन देता है, 2 नहीं 3 घंटा, 9 से 11, 12, 9 से 12, कितना देता था? 12, 3 घंटा स्पीच करना एक मामूली बात है, मालूम है, लेकिन मेरे लिए मामूली है, क्योंकि मैं नहीं, मेरा परमेश्वर बोलता है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। मैं क्या हूं?
एक माध्यम, और मेरे जब आएगी ना वो मन संभालेगी, वो आराधना करेगी। आराधना आराधना मेरे यीशु नासरी का, आराधना 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 आराधना, झुमके आराधना 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 मेरे यीशु नासरी का, आराधना 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 आराधना, जीवन देने वाला तेरी आराधना, जीवन देने वाला तेरा आराधना, मुझको तुझको सबको संभालने वाला, मुझको तुझको सबको संभालने वाला, आराधना 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 आराधना, हो यीशु तेरी आराधना, हो यीशु तेरी आराधना, हो प्रभु तेरी प्रार्थना, तेरी स्तुति करूं, तेरी महिमा करूं, तेरी स्तुति करूं, तेरी महिमा करूं, मैं यीशु तेरे लिए, मरूं यीशु मैं तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मरूं यीशु तेरे लिए, तू है जीवन दाता, तू ही है जीवन दाता, आराधना 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 आराधना, मेरे खुदा बंदिशो, मेरे खुदा बंदिशो तेरी आराधना, तेरी आराधना, हो आराधना हो आराधना हो। आग मत कीजिए, परमेश्वर को रूप देखिएगा, हर कोई का रंग बदलेगा, हर कोई को रूप बदलेगा, हर कोई की शक्ल बदलेगा, परमेश्वर का रूप आप लोगों को टच करेगा। आराधना 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 आराधना, हर कोई अपना बात करे। आराधना मेरे यीशु नासरी, मेरे जीवन प्रभु मेरे यीशु नासरी, मेरे जीवन
आराधना 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 जिन किसी को जो मन में है अपने मन में रखे और प्रभु से मांगे हुआ बल बल बंदर बलि गल बलि कलबा। पवित्र आत्मा जी यहाँ पर हर प्रकार के दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा, तंत्र मंत्र जादू चुना की आत्मा, वो बंधन की आत्मा, शाप की आत्मा, वो यीशु के नाम से वो हर जादू चुना की आत्मा शापित हो जाए, नष्ट हो जाए, वो निकल जाए पिता परमेश्वर। वो लोगों को पीड़ा देने की आत्मा शापित हो जाए, वो लोगों को बीमार करने की आत्मा शापित हो जाए, वो लोगों को दुख तकलीफ में डालने की आत्मा वो शापित हो जाए। वो हर भूत प्रेत की आत्मा, हर इंग्लिश सुपर की आत्मा, वो हर तंत्र मंत्र की आत्मा, हर बाबा शिर की आत्मा, हर गठिया बासटिका की आत्मा, हर प्रकार कैंसर आंसर की आत्मा, हर डायबिटीज की आत्मा, हर प्रकार के हर दिव्यांतापन की आत्मा यीशु नासरी के नाम से एक एक बॉडी को छोड़ और निकल जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ भाई के, उस बहन के लिए पिता जो चल नहीं पा रही है पिता, तेरे ब्लड उन पर रिलीज करते पिता, तेरे लहू से प्रभु आपका बेटा और आपका बेटे रिलीज हो जाए, हर बीमारी से और बंधन से आजाद हो जाए पिता। वो नंगरापन की आत्मा, नंगरीपन की आत्मा, वो टुंडापन की आत्मा यीशु के नाम से आपके बेटा और आपके बेटे को जीवन से वो निकल जाए पिता परमेश्वर, वो निकल जाए पिता परमेश्वर, वो निकल जाए पिता परमेश्वर, वो निकल जाए यीशु के नाम से। हर वो नंगरापन के टुंडापन की आत्मा, वो हर बंधन की आत्मा, वो जो पिता परमेश्वर वो पेट पर पिता परमेश्वर टॉयलेट बाथरूम करता पिता, वो टॉयलेट बाथरूम करवाने की आत्मा, वो बीमारी में ग्रस्त करने की आत्मा, वो नंगरापन की आत्मा, टुंडापन की आत्मा, यीशु तेरे पवित्र नाम से उनका बॉडी से, उनका शरीर से, उनका आत्मा से, उनके जीवन से यीशु के नाम से वो छोड़ और निकल जाए, वो निकल जाए, वो निकल जाए, वो निकल जाए। वो भूत की आत्मा, वो प्रेत की आत्मा, वो शैतानी की आत्मा, वो मिर्गी की आत्मा, वो हर बीमारी की आत्मा, वो गरीबी की आत्मा, वो पति पत्नी के बीच में विवाद की आत्मा, मन मुटाव की आत्मा, टकराव की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, वो झगड़े की आत्मा पिता पुत्र यीशु के नाम से वो छोड़ और निकल जा पिता, वो छोड़ और निकल जा पिता। तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे सामर्थ, तेरे बेटा, तेरे बेटी को प्रतरने पाए और टूटे हुए बंधन वो छूट जाए, वो टूटे हुए बंधन वो छूट जाए। तेरा अभिषेक प्रभु उतरने पाए। जितने भी यहाँ फोटो है, जितने भी पेपर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उन लोगों के ऊपर प्रभु तेरे काम होने पाए। जिस मकसद के लिए फोटो पेपर डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ पिता, उनको ऊपर तेरे काम उतरने पाए, तेरे महिमा होने पाए, तेरे अभिषेक होने पाए, तेरे सामर्थ उतरने पाए, तेरे रूह प्रकट होने पाए पिता। तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं पिता पुत्र यीशु तेरे पवित्र नाम से मांग पाता हूँ। जिनको बिजनेस में लॉस होता है, बिजनेस में लॉस होने का आत्मा वो निकल जाए पिता परमेश्वर। जिनको रोजगार नहीं, उनको रोजगार दे पिता परमेश्वर। जिनको जीवन साथी नहीं प्रभु, उनको जीवन साथी को मुहैया कर पिता। ओ पिता परमेश्वर तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे सामर्थ प्रभु मुहैया कर पिता परमेश्वर, प्रकट होने का पिता। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार के लड़ाई झगड़ा की आत्मा, बंधन की आत्मा, शाप का आत्मा निकल जाए पिता परमेश्वर। वो गरीबी की आत्मा, वो श्राप की आत्मा, वो नशा की आत्मा, वो व्यभिचार की आत्मा, गलत संगति की आत्मा, अपने पति पत्नी के अलावा दूसरे के साथ गलत संबंध करने की आत्मा, गलत संपर्क करने की आत्मा यीशु के नाम से वो श्रापित हो जाए, वो नष्ट हो जाए, एक दूसरे से वो निकल जाए, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके लाइफ से, उनके फ्यूचर से यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु तेरे पवित्र नाम से वो छोड़ निकल जाए, छोड़ निकल जाए पिता परमेश्वर। जब तेरे कोड़े लगाया जा रहा था, तेरे सर से लेकर पैर तक ब्लड का खून चल रहा था और लोग हाथ का ब्लड से ओ प्रभु हर कोई शुद्ध हो और तेरे पिता परमेश्वर, तेरे माँ, तेरे भाई, तेरे बंधु, तेरे गौर कुटुंब सब कोई वहाँ चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रही थी। ओ पिता परमेश्वर तूने कहा मेरे लिए मत रो, तू अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर तूने हमेशा कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा तुम्हारे लिए हो जाए, तेरे बोझ हौला हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर मैं तेरे बेटा और तेरे बेटी को तेरे हाथों में मैं समर्पित करते पिता। तेरे बेटे और बेटी हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक बंधन से, हर एक श्राप से आपका बेटा, आपका बेटी
आजाद हो जाए, वो छुटकारा पा जाए, वो चंगी हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से। तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे शामल, तेरे बेटी, तेरे बेटा के जीवन में प्रकट होने का पिता परमेश्वर, 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 प्रकट होने का पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु नाम तेरे पवित्र नाम से मांग कर पाता हूँ। तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु वचन के लिए, आराधना के लिए, स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु आज से लेके आज तक प्रभु बनाए रखने के लिए इस चर्च को प्रभु तू अपनी मदद के साथ सहायता मदद कर, तो अपने एंजल के साथ सहायता मदद कर, तो अपने कलीसिया के साथ, तो अपने विश्वासी के साथ आशीष कर पिता। इस चर्च को तो अपने रूह से, तो अपने सामर्थ से, तो अपने अभिषेक से वो भर दे पिता परमेश्वर, वो भर दे पिता परमेश्वर, वो भर दे पिता परमेश्वर। तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे सामर्थ तेरे बेटी के ऊपर, तेरे बेटा के ऊपर उतरने का पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक उतरने का पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ प्रकट होने का पिता परमेश्वर, तेरे रूह प्रकट होने का पिता, तेरे सामर्थ प्रकट होने का पिता। वो पिता परमेश्वर जितने भी माता पिता भाई बहन पिता परमेश्वर कमाता है, उनको बरकत नहीं हो पाता, उनको धर्म तरक्की नहीं हो पाता है, उनको बीमारी में, गरीबी में, बीमारी में, साथ में, वो दुख तकलीफ में वो रुपया निकल जाता है पिता। वो सारा रुपया जो रहता तो है लेकिन टिक नहीं पाता है, वो हर दुष्ट की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बंधन की आत्मा, शाप की आत्मा उनको घर से, उनको परिवार से, उनको फैमिली से, उनको जीवन से वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हर वो बीमारी की आत्मा, हर वो दुख की आत्मा, तकलीफ की आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा के मैं यीशु नासी के नाम से अपने पैर के नीचे उनको रोक दे यीशु के नाम से, वो छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से पिता, पुत्र यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं उसको मानता हूँ पिता। तूने कहा सांप और बिच्छू को तो रो देगा पिता, तूने मुझे सांप और बिच्छू को रोने का अधिकार दिया, मैं उसी अधिकार से उस दुष्ट की आत्मा को मैं अधिकार तेरे अधिकार से मैं उनको हुक्म देता हूँ। हे बीमारी की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, नशा की आत्मा, बंधन की आत्मा, शायद की आत्मा, पति पत्नी के बीच में विवाद कराने की आत्मा, मन मुटाव कराने की आत्मा, घर तोड़ने की आत्मा, घर बिखरने की आत्मा, गरीबी की आत्मा, बंधन की आत्मा, बीमारी की आत्मा, इन सबों को घर से, परिवार से, वो जीवन से पिता पुत्र यीशु के नाम से एक एक जीवन से, एक एक शरीर से निकल जाता। जो कोई पिता आदान भेद भेज बोले पिता उनको पर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना तू आशीष कर, तू बरकत कर पिता। तूने कहा मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, जो कोई खुल के दान और भेंट देता है, तुम्हारा दाया हाथ अगर दान करे तो तुम्हारा बाया हाथ ना जाने पाए, और जो कोई तुम खुल के दान करता है उनको 100 गुना आशीष के साथ प्रभु अभिषेक करेगा, आशीष के साथ अभिषेक करेगा प्रभु, उन्हें 100 गुना फल के साथ आशीष कर प्रभु। आपका बेटा, आपका बेटी जो दान भेंट और दशमांश तेरे मंदिर के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरे हर म्यूजिकल सामान के लिए प्रभु जो करे पिता परमेश्वर, उनको जीवन में कोई प्रकार की कमी घटी ना होने पाता। इस चर्च का हर कमी घटी की आत्मा पिता पुत्र यीशु के पवित्र नाम से वो निकल जाए पिता परमेश्वर। और पिता जो तेरे योग है, जो तेरे योग है, तेरे काबिल है, तेरे चर्च के लिए, तेरे भवन के लिए जरूरत है प्रभु पूरा होने पाता, वो 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 पूरा होने पाता। आपके बेटी को, आपके बेटा को वो जीवन में एक बड़ी अद्भुत और सामर्थ का काम प्रकट होने पाता, वो 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 प्रकट होने पाता। इसी वक्त इंजल भाई प्रतीत हो, इसी वक्त इंजल भाई प्रतीत हो, और तेरा महिमा, तेरा स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरा बड़ाई सदाई गुण होता पिता पुत्र यीशु के नाम से होते रहे पिता। हर वो बंधन का आत्मा, हर वो श्राप का आत्मा, हर वो तंत्र मंत्र, वो जादू का आत्मा, ब्रेक का आत्मा यीशु के नाम से इनका घर से, इनका परिवार से निकल जाए। हर कोई जो कोई पिता परमेश्वर अपने कमाई का 10वां तेरे भवन के लिए, तेरे राज के लिए, तेरे महिमा के लिए बोएगा पिता, उनको 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना आशीषित का पिता। जो जिसका भी जो शोक है उनको दे पिता, जो दे उसे भी, जो ना दे उसे भी, सबको आशीष कर, सबको छू, सबको चंगा कर, ताकि तेरा राज आए, तेरा महिमा, तेरा बरकत प्रकट होने पाए, एक एक के जीवन में प्रकट होने पाए, एक एक